भगवान ओशो ने जिस प्रकार बुद्धत्व की परिभाषा की, शायद ही इस ब्रह्मांड में किसी ने की होगी। आइए जानते हैं भगवान ओशो के अनुसार बुद्ध के चरित्र को। गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है, उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की, उतने किसी और के माध्यम से नहीं हुई। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदि हैं, हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहाँ हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं। विचार से भरे बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं, उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया। बुद्धि पर उसका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य वहाँ खड़ा है। लेकिन अंत उसका बुद्धि में नहीं है। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहाँ सब विचार खो जाते हैं, बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती है, जहाँ केवल साक्षी मात्र साक्षी शेष रहता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल हैं। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ता है और जो आने वाली सदियों तक सार्थक मालूम पड़ता रहेगा। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की भी जरूरत नहीं, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा। बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है, श्रद्धा आनुषांगिक है। अनुभव होगा तो श्रद्धा हो ही जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं आस्था की कोई ज़रूरत नहीं, अनुभव के साथ अपने आप से आ जाएगी। तुम आरोपित भी कर लोगे विश्वास को, तो भी विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा ही रहेगा। तुम कितनी ही दृढ़ता से भरोसा करना चाहो, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता कपटी ही रहेगी। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा ईश्वर कोरा शब्द जाल होगा जब तक अनुभव की किरण ना उतरी हो। तुम्हारे मोक्ष की धारणा मात्र शाब्दिक होगी जब तक मुक्ति का थोड़ा स्वाद तुम्हें ना लगा हो। बुद्ध ने कहा मुझ पर भरोसा ना करना, मैं तो जो कहता हूँ उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कहता हूँ। बुद्ध के अंतिम वचन हैं अपो भव, अपने दिए खुद बनना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर तुम करोगे भी क्या। आस्था ना करोगे तो क्या करोगे। आस्था सहज होगी, उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म है, लेकिन विश्लेषण से शुरू होता है, समाप्त नहीं होता वहाँ। समाप्त तो परम विश्लेषण पर होता है। बुद्ध का धर्म संदेह का धर्म है, लेकिन संदेह से यात्रा शुरू होती है, समाप्त नहीं होती। इसलिए बुद्ध को समझने में बड़ी भूल हुई, क्योंकि बुद्ध संदेह की भाषा कहते हैं। श्रद्धा पर भी कोई आधार रखा जा सकता है, अनुभव पर भी आधार रखा जा सकता है। अनुभव की छाया की तरह श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा अनुभव की सुगंध है। बुद्ध ने बड़ा दुस्साहस किया। बुद्ध जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम सुगम होता है। उसके उठने बैठने में प्रामाणिकता होती है, उसके शब्द शब्द में वजन होता है। बुद्ध का धम्मपद कैसे वह रोशनी पैदा हो सकती है, अनुभव की उसका विश्लेषण है। श्रद्धा की कोई मांग नहीं, श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा, क्योंकि बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि तुम परमात्मा पर श्रद्धा करो। बुद्ध के संबंध में कहा गया कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरीय शक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ
पाना बहुत कठिन है। अगर तुम ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकलोगे तो तुम बुद्ध से ज़्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहाँ पाओगे। और फिर भी इतना ईश्वर शून्य, ईश्वर भी की भी बात ही नहीं की। इस शब्द को ही गंदा माना, इस शब्द का उच्चार ही नहीं किया। इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया ही नहीं जा सकता। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते हैं। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। वे परम उपनिषद हैं, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहाँ उपनिषद समाप्त होते हैं वहाँ बुद्ध शुरू होते हैं। आखिर इतना तो कह ही दिया। रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है तो निराकार उसका आकार हो गया, लेकिन बिना कहे ना रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए। मौन में ही संभालना था, उस संपदा को बोलकर गंवा दी। बंदी मुट्ठी लाख की थी, खुली तो दो कौड़ी की हो गई। यह बात ऐसी ही थी कि कहनी नहीं थी, क्योंकि तुम जो भी कुछ कहोगे वह गलत होगा। यह कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है, क्योंकि निराकार भी एक धारणा है, वह भी आकार से ही जुड़ी है। आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना ही पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है, जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है। बुद्ध से ज़्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज़्यादा चुप भी कोई नहीं। कितना बुद्ध बोले हैं। अन्वेषक खोज करते हैं तो वे कहते हैं एक आदमी इतना बोला, यह संभव कैसे है। उन्हें डर लगता है, इससे बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ। खूब बोले और फिर भी उनसे ज़्यादा चुप कोई भी नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं बोलना था वह नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा। इस खतरे को भी मोल ले लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महा आस्तिक हैं। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा। चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विट्सकिन ने अपने बड़ी अनूठी किताब टेक्टेटस में लिखा कि जिस संबंध में कुछ ना कहा जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रहना ही उचित है। जो कहा नहीं जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। ताओ ते किंग में भी सत्य कहा नहीं जा सका, और जो भी कहा गया वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, बुद्ध ने नहीं कही। फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्याख्या की, व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा मैं एक वैद्य हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूँगा, निदान करूँगा, औषधि सुझा दूँगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या। मैं उस संबंध में कुछ ना कहूँगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जाता। बीमारी मिटाई जाती है, बीमारी समझाई नहीं जा सकती। बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, बस। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। बुद्ध एक ऐसे उतंग शिखर हैं जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती हैं, हमारी आंखों की सीमा है। थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है, हमारी गर्दन की झुकाने की सामर्थ्य है। यही उनकी महिमा है, और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वे भूल में पड़ गए। बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया, लेकिन ऐसा सचोट नहीं।
बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बात कही है, बड़े गहरे प्रतीक उपयोग में लाए, पर बुद्ध के कहने का ढंग एक अनूठा ही ढंग है। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ, पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ, बड़े दिन प्रतीक्षा पूरी हुई। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर ना थी, इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा होना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, महल चारों तरफ से प्रसाद बढ़ता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उसका नाम असीता था। सम्राट भी उसे सम्मान करता था। और कभी असीता राजधानी नहीं आया। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना पड़ता था। ऐसे बचपन के साथी थे। बाजार की दुनिया में उलझ गया। असीता महातपस्वी हो गया। उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है? कोई अड़चन है? कहें। असीता ने कहा, नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूँ। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी कि यह असीता जैसे तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःगृह में, नवजात शिशु को बाहर लेकर आया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिया। और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी। और शुद्धोधन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप कैसे रोते हैं? असीता ने कहा कि यह तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती हैं, यह तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए, प्रसन्न हूँ कि इससे मुझ बूढ़े की जटाओं ने अपने पैर उलझा दिए। यह सौभाग्य का क्षण है। रोता हूँ कि जब यह खिली खिलेगी, फूल बनेगा, तब दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूँगा। मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही, वह यह कि तब अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वह भी पूरी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूँ, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूँ। यह मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूँगा। अब तक सदा ही चेष्टा की कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूँ कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। तो इसे थोड़ा सा समझने की बात है कि बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष पर भी दाव लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुल्य हैं। और उनकी अतुल्यता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। भगवान कृष्ण की बात कितनी ही समझाकर कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया, बड़ा अंतराल पड़ गया। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन में आज उसे सुनेंगे, बड़ा अंतर है। बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वह समसामयिक ही है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच कर लाना पड़ता है, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े हैं और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वह अब ठहरने को है, वह अब जाने को नहीं है। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। दम पद उनका विश्लेषण है।
उन्होंने जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की, उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। साधारण आदमी की ज़िंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की ज़िंदगी यही है। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी हम बना लेते हैं। फ्राइड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के नहीं जी सकता, झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं, असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर यह पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे, यात्रा कैसे होगी? कोई कुछ दिन हुए चल बसा। एक मित्र ने आकर कहा कि आपको पता चला कि वह व्यक्ति चल बसे। बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। तब उनसे ओशो ने कहा कि चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, यह तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोचकर कहा भी नहीं था। थोड़े झिझके और कहा कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर तब ओशो ने उनसे कहा कि तब तुम भी सोचते होंगे कि बड़ी बुरी ज़िंदगी थी। मैं उनको जानता था, और अगर तुमसे पूछो तो तुम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना घट गई? जिंदा वे कभी थे ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है और कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है, वह भी सोचता है ज़िंदगी भरी पूरी है। कितने झूठ तुमने बना रखे हैं। लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होंगे, कि शादी होगी, धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। ज़िंदगी बड़ी भरी पूरी जी जा रही है। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। बुद्ध भी मौजूद हो जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है एक संसारिक आदमी। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज़ में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें से तुम शराब ना निकाल सको। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं। बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते हैं। तुम अपनी जगह अडिग रहते हो, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। बुद्ध पुरुषों ने जो कहा, उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। हमें भी लगता है कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है यह व्यक्ति, कि बेईमानी कैसे परमात्मा पर छोड़ दूं। लेकिन नहीं, सवाल यह नहीं है अहंकार। यह कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पर बेईमानी कैसे सौंप दूं। यह भी अहंकार को बचाने की चेष्टा है। बुद्ध पुरुष हुए हैं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है। कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता। शांत होना चाहता है, सत्य होना चाहता है, सरल होना चाहता है। लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता को खोज रहे हो? मंदिरों में जाओ, स्वर्गों के नक्शे टंगे हैं। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। इसी प्रकार एक दुकान पर एक बार एक शिकारी कुछ सामान खरीद रहा था। अफ्रीका जा रहा था शिकार करने, कहीं जंगल में भटक ना जाए, इसलिए उसने एक यंत्र खरीदा, दिशा सूचक यंत्र। और तो यह सब कुछ ठीक था। उसने खोल कर देखा, लेकिन कंपास में पीछे एक आईना भी लगा था। यह उसकी समझ में ना आया, क्योंकि यह कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान। इसमें आईना किसके लिए लगा है? यह दिशा सूचक यंत्र है, इसमें आईने की क्या ज़रूरत? उसने दुकानदार से पूछा कि सब और कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आईना क्यों लगा है। दुकानदार ने कहा कि यह इसलिए लगा है कि तुम भटक जाओ तो कंपास तो बताएगा स्थान, आईने में तुम देख लेना, ताकि पता चल जाए कौन भटक गया है, कहाँ भटक गए हो। यह तो कंपास से पता चल जाएगा, लेकिन कौन भटक गया है अपना पता नहीं है। स्वर्ग के नक्शे बना दिए हैं, विवाद चल रहे हैं लोगों के,
कितने नर्क होते हैं। हिंदू कहते हैं 3, जैन कहते हैं 7। बुद्ध ने बड़ी मजाक की, उन्होंने कहा 700। बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी हैं, उनकी खोज बड़ी निर्दोष। घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए। गुरु उनसे थक गए, क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु है या नहीं। झूठे शिष्य हों साथ तो पता चलता ही नहीं। एक बार एक गांव में ऐसा हुआ, एक आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना उनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। वह आ जाए गांव में और समझाए तो उसकी कुछ सेवा भी करनी पड़ती, पैर भी पड़ने पड़ते। वे कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन अभी संसार में उलझे हैं, जब कभी सुलझेंगे ज़रूर आपकी बात का ख्याल रख लेते हैं संभाल कर हृदय में। तो गुरु का धंधा भी चलता रहता, ना कभी कोई झंझट आई ना कुछ। एक गांव में उपद्रव हो गया, एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा, अच्छा तुम्हें पता है? पक्का पता है? बिल्कुल पक्का पता है, क्योंकि अभी तक कोई झंझट नहीं आई। उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कितने दिन लगेंगे पहुँचने में? जब ज़रा गुरु घबराया कि यह आदमी ज़रा उपद्रवी मालूम पड़ता है। पैर छुओ बात ठीक है, साथ चलने की बात, मगर अब सबके सामने मना भी नहीं कर सका। उसने कहा, देखेंगे, भटकाएंगे, 1-2 साल भाग जाएगा अपने आप। 6 साल बीत गए, वह उनके पीछे ही पड़ा रहा। वह कहता कि कब आएगा, अभी तक आया नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, तू जब तक ना मिला था हमको भी पता था, अब तेरे कारण हमारा भी असली शिष्य मिल गया। तो फिर गुरु अपने आप दुनिया में नकली गुरु हैं, क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है। नकली गुरु तो बाई प्रोडक्ट है, वे सीधे पैदा नहीं होते, नकली शिष्य उन्हें पैदा करते हैं। बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए। गुरु घबरा गए, क्योंकि वह व्यक्ति निश्चित प्रामाणिक था। जो उन्होंने कहा वह इन्होंने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि यह तो हमने कभी किया ही नहीं, कोई करता ही नहीं था। तब तक बात ठीक थी, इस पर दया आने लगी। इससे यह भी नहीं कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा। इसने पूरा किया, उसमें तो रत्ती भर कमी नहीं रखी। गुरुओं ने हाथ जोड़कर कहा कि बस हम यहाँ तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला। एक गुरु साबित ना हुआ, तब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रहा कि खुद खोजें। और इसलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा, किसी गुरु से नहीं पाया, किसी से सुनकर नहीं दोहराया था। फिर खुद खोज पर निकले, नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया खोजी। ऐसा ही होता है, जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में 1000 गलतियां हैं, होनी ही चाहिए, क्योंकि हज़ारों साल तक हज़ारों लोग उसे दोहराते रहे, बनाते रहे, उसमें बहुत छूट गया कुछ। लेकिन यह तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। तुम नक्शा लिए घर में बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, तो कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अरे इस नक्शे में नदी बताई गई है, यहाँ कोई नदी नहीं है। इस नक्शे में पहाड़ बताया गया है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। बुद्ध ने यह घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं जा सकते, सबकी अपनी पगडंडी होगी। इसलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता, केवल रास्ते को समझने की परख देता है। सद्गुरु तुम्हें विस्तार से नक्शे नहीं देता, केवल रोशनी देता है, ताकि तुम खुद विस्तार देख सको, नक्शे तय कर सको, क्योंकि नक्शे रोज़ बदल रहे हैं। ज़िंदगी कोई स्थिर बात नहीं है, जड़ नहीं है। ज़िंदगी प्रवाह है, जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, दिया देता है हाथ में कि यह दिया ले लो, अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ, और देखना खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है।
जो दूसरा दे दे वह मिला हुआ है ही नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, खुद का खोजा बर नहीं छीना जा सकता। और जो छिन जाए वह कोई अध्यात्म नहीं। जो छीना ना जा सके वही पहली गाथा। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरागामी है, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय हैं। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। छोटा सूत्र पर बड़ा दूरगामी। बुद्ध किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे, बुद्ध से शास्त्र पैदा हो रहे हैं। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरागामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कार निकली, क्या तुम्हारे मन में एक छाप पड़ी? एक काली कार निकली, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वैसा वासना पैदा नहीं होती। अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा तटस्थ हो जैसे कैमरे की आँख होती है, कैमरे के सामने कार निकल भी जाए, वह फ़ोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और ना सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहाँ खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आँख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बना गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब यह काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही है, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसे कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब यह लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे, तुम चोरी करने में लगोगे, किसी की जेब काटोगे। इस प्रकार ऐसे मन जो है हमारा पीछे चलता है। बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया, वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है। वह मन का कब जाना है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी, तो कई नासमझ सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लहर सरोवर में उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरे को फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है, साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता है। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण काश्यप। वह निश्चिंत ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही पूर्ण हो गया। अब मेरे साथ साथ डोलने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब तू जा, अब तू गांव-गांव, नगर-नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले आना। मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं, आप इशारा दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई ज़रूरत नहीं। तब पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहाँ जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वह जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु को कभी नहीं देखा, वे बड़े जंगली हैं, तू मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसलिए तो मेरी ज़रूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, जा, मगर मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दे। पहले, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करे तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, यह भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? बुद्ध ने कहा, आप पूछते हैं, आप भली भांति जानते हैं, पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग है, मारते हैं, मार ही नहीं डालते। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डाले तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप ऐसा पूछते हैं, आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा,
अब तुझे जहाँ जाना है तू जा। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तुझे कोई मार नहीं सकता। अब तुझे कोई मार ही नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वे देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे या मारेंगे नहीं, लेकिन अब तुझे कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है। अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है, कैसे हम देखते हैं। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता, और जो ऐसी गांठें नहीं बनाते, उनका वैर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। हरि ओम तत्सत।